कल्पना से परे ब्रह्मांड की सबसे अनोखी बात यह है कि इसे समझ पाना बहुत ही मुश्किल है और कोई भी मानव अपने जीवन काल में पूरे ब्रह्मांड को नहीं समझ सकता है। कहीं ये हर पल बदलता है तो कहीं पर अरबों सालों तक कोई भी बदलाव नजर नहीं आता है। कहीं समय बहुत तेज बह रहा है तो कुछ जगहों पर ब्रह्मांड में समय का ही कोई अस्तित्व नहीं है। ओमेगा सेंटोरी भले ही अब तक का खोजा गया सबसे विशाल और 40 लाख सूर्य जितना मैसिव क्लस्टर हो जो कि अपनी गैलेक्सी में आता है, पर अभी भी ऐसे स्टार क्लस्टर हैं जो इससे भी बड़े हैं और दूसरी गैलेक्सीज में आते हैं, बस इन्हें अभी तक खोजा नहीं गया है। अब तक केवल 150 से ज्यादा ग्लोबुलर क्लस्टर खोजे जा चुके हैं और उम्मीद है कि आगे और भी इस तरह के क्लस्टर हम अपनी आकाशगंगा में खोज सकें। पर केवल तारे ही एक साथ मिलकर एक विशालकाय ग्रुप का निर्माण नहीं करते हैं। अरबों तारों से बनी गैलेक्सीज भी एक साथ मिलकर एक विशालकाय ग्रुप बनाती हैं जो ब्रह्मांड में मौजूद सबसे बड़े स्ट्रक्चर बन जाते हैं। गैलेक्सी के इन ग्रुप्स को गैलेक्सी क्लस्टर कहा जाता है। ग्रेविटी के कारण 100 से लेकर 1000 गैलेक्सी का एक विशालकाय ग्रुप बनता है जिसमें सभी गैलेक्सीज ग्रुप के सेंटर ऑफ मास की ऑर्बिट करते हुए ब्रह्मांड में चलती हैं। 100 से कम गैलेक्सीज वाले क्लस्टर को गैलेक्सी ग्रुप कहा जाता है। एक गैलेक्सी क्लस्टर आकार में कम से कम 32 लाख लाइट ईयर से लेकर 1 करोड़ 60 लाख लाइट ईयर तक फैला होता है। इन क्लस्टर्स में केवल 1% ही गैलेक्सीज होती हैं। 9% इंटरस्टेलर मैटर होता है और 90% वो अदृश्य मैटर होता है जिसके कारण गैलेक्सीज आपस में बंधी रहती हैं और जिसे वैज्ञानिक डार्क मैटर के नाम से जानते हैं। हालांकि कई बार गैलेक्सी क्लस्टर भी आपस में एक दूसरे क्लस्टर से मिलकर एक विशालकाय सुपर क्लस्टर का निर्माण करते हैं जो ब्रह्मांड में पाए जाने वाले सबसे विशाल स्ट्रक्चर होते हैं। एक सुपर क्लस्टर कई गैलेक्सीज क्लस्टर से मिलकर बनता है जिसका आकार 10 करोड़ लाइट ईयर से लेकर के 100 करोड़ लाइट ईयर तक हो सकता है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी लोकल ग्रुप का हिस्सा है जिसमें 54 से ज्यादा गैलेक्सीज शामिल हैं। अब यही लोकल ग्रुप विर्गो सुपर क्लस्टर का एक छोटा सा हिस्सा है। इस विर्गो सुपर क्लस्टर की लंबाई 11 करोड़ लाइट ईयर है। इसमें लोकल ग्रुप जैसे छोटे गैलेक्सीज क्लस्टर के साथ साथ विशालकाय गैलेक्सी क्लस्टर भी शामिल हैं। पर 47,000 गैलेक्सीज का ये विशालकाय गुच्छा भी ब्रह्मांड में मौजूद दूसरे सुपर क्लस्टर के सामने कुछ नहीं है। विर्गो सुपर क्लस्टर से भी विशाल सुपर क्लस्टर हमारे ब्रह्मांड में ही मौजूद हैं जो पूरे लोकल ग्रुप के साथ साथ विर्गो सुपर क्लस्टर के भी ज्यादातर हिस्सों को अपने में समाकर रखते हैं। करीब 50 करोड़ लाइट ईयर में फैला लेनिए का सुपर क्लस्टर 1 लाख से ज्यादा आकाशगंगाओं को अपने में समा करके रखता है। मिल्की वे, एंड्रोमेडा आकाशगंगाएं सभी इस ग्रुप का एक छोटा सा हिस्सा हैं। वैज्ञानिक रेडियो टेलीस्कोप के जरिए कई गैलेक्सीज के मोशन को देखते हैं। अगर वो ग्रेविटी के प्रभाव में किसी सेंटर ऑफ मास की तरफ बढ़ रही हैं, तो समझा जाता है कि ये सभी गैलेक्सीज किसी विशालकाय क्लस्टर का हिस्सा हैं, जिसके सेंटर ऑफ मास को ये सभी गैलेक्सीज ऑर्बिट कर रही हैं। हम गैलेक्सीज के जरिए इनके होने का अनुमान लगा सकते हैं, पर आज भी हम नहीं जानते हैं कि ये विशालकाय गैलेक्सी सुपर क्लस्टर बनते कैसे हैं। इस समय अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा सुपर क्लस्टर कैलियम सुपर क्लस्टर है जो कि करीब 91 करोड़ लाइट ईयर में फैला हुआ है। करीब 20 लाख खरब तारों जितना वजन लिए इस सुपर क्लस्टर का हिस्सा हमारी पृथ्वी से 140 करोड़ लाइट ईयर दूर है। इस सुपर क्लस्टर में 8,300 गैलेक्सीज के छोटे ग्रुप हैं और कम से कम 50,000 महाविशालकाय गैलेक्सीज और 5 लाख ड्वार्फ गैलेक्सीज शामिल हैं। ये ग्रुप इतना विशाल है कि इसमें लेनिए का सुपर क्लस्टर के साथ साथ विर्गो सुपर क्लस्टर और हजारों दूसरी गैलेक्सी समा जाएं तो भी ये खाली रह जाएगा। इसी से आप समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड में मौजूद ये सुपर क्लस्टर कितने विशाल हो सकते हैं। एक अनुमान के मुताबिक हमारे ब्रह्मांड में ऐसे 1 करोड़ सुपर क्लस्टर मौजूद हो सकते हैं जिनके जुड़ने से हमारे ब्रह्मांड का अस्तित्व है। ये ठीक वैसे ही है जैसे मानव शरीर में सेल्स मिलकर के एक टिश्यू बनाते हैं जो कि सेल्स का ही ग्रुप होता है और ये टिश्यू का ग्रुप जुड़ करके ऑर्गन यानी शरीर के अंग का निर्माण करते हैं। ऐसे ही कई अंगों से जुड़ने से हमारा शरीर बनता है। ब्रह्मांड भी ऐसे ही बना है। तारों के जुड़ने से तारों के ग्रुप्स बने हैं जिन्हें स्टार क्लस्टर कहा जाता है। ये स्टार क्लस्टर गैलेक्सीज बनाते हैं। फिर गैलेक्सीज एक साथ जुड़कर एक विशालकाय सुपर क्लस्टर का निर्माण करती हैं। फिर यही सुपर क्लस्टर एक साथ एक जाल की तरह आपस में जुड़कर समूचे ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। करोड़ों सुपर क्लस्टर से बना हमारा ब्रह्मांड वास्तव में तारों और धूल का ही एक महाविशालकाय घर है। हम अपनी टेक्नोलॉजी से केवल ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को ही देख सकते हैं जो कि 93 अरब लाइट ईयर्स में फैला हुआ है। पर वैज्ञानिकों की माने तो जिस यूनिवर्स को हमने आज तक देखा नहीं है वो इस यूनिवर्स से भी अरबों गुना विशाल हो सकता है। ऐसे में वहां हमारे खोजे गए सुपर क्लस्टर से भी विशाल सुपर क्लस्टर देखने को मिल सकते हैं जिनका आकार हमारे आज के ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जितना हो।
अगर हम मल्टीवर्स थ्योरी की माने तो हमारे ब्रह्मांड जैसे कई ब्रह्मांड स्पेस में मौजूद हो सकते हैं जो अपने भी ग्रुप्स मिलकर बनाते हों। अगर मल्टीवर्स थ्योरी सही है तो हो सकता है कि यूनिवर्स क्लस्टर भी स्पेस में मौजूद हो, जहां कई यूनिवर्स गैलेक्सीज की तरह ही अपने ग्रुप्स बनाकर एक दूसरे यूनिवर्स के बहुत पास हों। पर चाहकर भी हम इन सभी चीजों को कभी ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। हम केवल अपने ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को ही अपने जीवन काल में देख और समझ सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यहाँ मैंने स्टार क्लस्टर और गैलेक्सी क्लस्टर की बात की है, जिनका स्ट्रक्चर हमें मानव शरीर की बनावट के करीब ले जाता है। जिस तरह मानव शरीर बना है, शायद हमारा ब्रह्मांड भी बना है। आपको वीडियो कैसा लगा और किस बात ने सबसे ज्यादा हैरान किया, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। सवाल पूछिए और वीडियो भी शेयर कीजिए।